जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। विवाह प्रस्ताव। होनहार व्यक्तित्व की कांति अलग ही होती है। जिस प्रकार पूर्व दिशा में फैलने वाली अरुणाभा सूर्योदय की पूर्व सूचिका है, इसी प्रकार बाल्यकाल एवं किशोर अवस्था में सहज रूप से दिखलाई दे जाने वाले विशिष्ट आचार विचार व्यवहार भावी जीवन की महत्ता दिव्यता विशिष्टता आदि का पूर्व संकेत देते हैं। श्री बंका जी ने भी अपनी किशोर अवस्था में कई ऐसे निर्णय लिए जो उनके भावी जीवन की आधारशिला बने। इनमें से सबसे मुख्य भूमिका निभाई उनके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के भीष्म निर्णय ने। आधुनिक उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने वाले नवयुवक के ये निर्णय अपूर्व ही थे। मारवाड़ी परिवारों में पुत्र के ब्याह का बहुत अधिक उत्साह रहा करता है। आजकल तो 25-26 साल के पहले कोई शादी ब्याह की बात ही नहीं करना चाहता, परंतु तब ऐसा नहीं था। उन दिनों मारवाड़ी घरों में अधिक पढ़ाई तथा उच्च शिक्षा का प्रचलन नहीं था। मात्र 10वीं पास करते ही शादी ब्याह के रिश्ते आने लगते थे, और अगर कोई बीए की पढ़ाई कर रहा हो तब तो फिर बात ही क्या। पडरौना में श्री बंका जी के पिताजी के पास श्री बंका जी के लिए अनेक रिश्ते आने लगे, और आते भी क्यों नहीं। श्री बंका जी संभ्रांत कुल के थे, सुशिक्षित थे, सुंदर चेहरा, हष्टपुष्ट कद काठी, सौम्य व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व, हर प्रकार से वे सुयोग्य वर्ग की श्रेणी में खरे उतरते थे। श्री बंका जी के पिताजी का पडरौना में बहुत नाम था तथा बंका परिवार की बहुत इज्जत थी। प्रसंग लगभग 1946 के जनवरी मास का है। श्री बंका जी बीए आर्ट्स दूसरे वर्ष में पढ़ रहे थे और बिड़ला हॉस्टल में रहा करते थे। सीतामढ़ी के एक संभ्रांत परिवार का रिश्ता श्री बंका जी के पिताजी के पास आया, और वे लोग बनारस जाकर श्री बंका जी से हॉस्टल में मिल भी आए। उस वक्त श्री बंका जी को जरा भी आभास नहीं हुआ कि ये लोग अपनी पुत्री का विवाह उनसे कराना चाहते हैं। सामान्य रूप से बातचीत हो गई, और श्री बंका जी के सरल मिलनसार व्यवहार से वे लोग बहुत प्रभावित हुए। पडरौना लौटकर उन लोगों ने श्री बंका जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं सौम्य स्वभाव की बहुत सराहना की तथा 5 सोने की गिन्नी और एक अंगूठी श्री बंका जी के पिताजी को देकर अपनी सुयोग्य पुत्री का रिश्ता पक्का कर दिया। 1946 अप्रैल में जैसे ही बीए दूसरे वर्ष की परीक्षा समाप्त हुई, श्री बंका जी के पास उनके पिताजी का पत्र आया, जिसमें लिखा था कि उनका संबंध सीतामढ़ी के एक संभ्रांत कुल में तय कर दिया गया है। सीतामढ़ी वाले उनसे बनारस में मिल भी चुके हैं और रिश्ता पक्का हो गया है। सुशील गुणवती कन्या है, अतः अब उन्हें पडरौना आकर औपचारिक रूप से सगाई कर लेनी चाहिए। श्री बंका जी ने ऐसे पत्र की कल्पना भी नहीं की थी। पत्र पढ़ते ही वे तो अवाक रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां एक और उनके हृदय में आरएसएस का कार्यकर्ता होने के नाते देश को आज़ाद करने की प्रबल भावना थी, वहीं दूसरी ओर उनके हृदय में भगवत भक्ति की प्रगाढ़ धारा प्रवाहित हो रही थी, जो मीरा और चैतन्य की भांति उन्हें साधनापूर्ण जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दे रही थी। अब इन दिनों गहन धाराओं के मध्य घर गृहस्थी का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। उनकी विचारधारा साधारण व्यक्तियों से बिल्कुल विपरीत थी। बचपन में उन्होंने अपने घर में 2 विवाह देखे थे, और उसके अप्रिय परिणाम से वे परिचित थे। अतः पूर्व अनुभवों के अनुसार उनका दृढ़ विश्वास था कि गृहस्थ आश्रम उनके अध्यात्म मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है, इसलिए वे इससे दूर ही रहना चाहते थे। संयोग से हॉस्टल में मित्र मंडली भी कुछ ऐसी ही विचार पद्धति वाली मिल गई। उनके परम मित्र श्री ब्रह्म स्वरूप जी अग्रवाल भी उनके सिद्धांतों से पूर्णतः सहमत थे। श्री बंका जी ने पिताजी का पत्र अपने दोनों मित्र श्री ब्रह्म स्वरूप जी अग्रवाल तथा श्री विश्वनाथ मालपाणी को अविलंब दिखलाया। श्री ब्रह्म स्वरूप जी वेदांत तत्व ज्ञान में तथा पूज्य स्वामी राम तीर्थ में पूर्ण निष्ठा रखते थे। किसी स्त्री से अगर अनजाने में भी उनका स्पर्श हो जाए तो घंटों हॉस्टल का कमरा बंद करके हाथ पैर हवा में झटक झटक कर स्वच्छ करने का मंत्र बोला करते थे।
नाम जप करते और उपवास भी रखते थे। विवाह की बात से तो वे शायद बेसुध ही हो जाते। उन्होंने श्री बंका जी को राय दी कि यह पत्र नहीं परमाणु बम है, यह पत्र नहीं परमाणु बम है। मनुष्य को इस शादी ब्याह के झंझट में कदापि नहीं फंसना चाहिए। दुर्लभ मानव जीवन कुत्ते बिल्लियों का खेल नहीं है, अतः उन्हें स्त्री के संपर्क से दूर ही रहना चाहिए। यह तो श्री बंका जी की मनचाही बात थी ही, परंतु समस्या यह थी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में बिड़ला हॉस्टल बंद होने वाला था और पडरौना लौट नहीं सकते थे, अतः जाएं कहाँ। श्री ब्रह्म स्वरूप जी ने सहज ही सुझाव दिया, चलो हिमालय की ओर चलते हैं। वहीं स्वामी राम तीर्थ जी का स्थान ऋषिकेश के आगे लक्ष्मण झूला के पास है, वहीं चला जाए, बड़ा आनंद आएगा। श्री बंका जी को स्वामी श्री राम तीर्थ की एवं वेदांत की बातें अच्छी तो लगती थी, परंतु उसमें रस नहीं आता था। उनके हृदय की मांग तो कुछ और ही थी। उनके मन में श्री कृष्ण भक्ति हिलोले ले रही थी। अतः उन्होंने कहा, क्यों ना अल्मोड़ा श्री निक्स साहब के आश्रम पर चला जाए। श्री ब्रह्म स्वरूप जी एवं श्री मालपाणी जी को यह सुझाव बेहद पसंद आया। अभी हॉल में ही उन्होंने श्री निक्स साहब का श्री कृष्ण भक्ति पर सुंदर भावपूर्ण प्रवचन सुना था। अत्यंत प्रभावित थे ही, अतः अल्मोड़ा जाना सुनिश्चित हुआ। श्री ब्रह्म स्वरूप जी का घर मुजफ्फरनगर था, इसलिए यह तय हुआ कि तीनों मित्र सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर जाएंगे और फिर वहीं से हिमालय यात्रा की तैयारी करके अल्मोड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस योजना के बन जाने पर श्री बंका जी को हार्दिक प्रसन्नता हुई। यह पडरौना और सगाई दोनों से पिंड छुड़ाने का बेहतरीन तरीका था। प्रथम हिमालय यात्रा। मुजफ्फरनगर में श्री ब्रह्म स्वरूप जी की बड़ी बहन पूज्या चंद्रावती देवी ने तीनों मित्रों का स्वागत किया। बहन क्या थी, वह तो मात्र स्वरूपा ही थी। तीनों के भोजन विश्राम आदि की सारी संभाल रखती थी। उन्होंने ही हिमालय यात्रा की संपूर्ण तैयारी कर दी। सूखे मेवे, ओढ़ने बिछाने के गर्म ऊनी वस्त्र, दवा आदि का प्रबंध भी कर दिया और तीनों मित्र उन्हें प्रणाम करके तथा आशीर्वाद प्राप्त करके 8/5/1946 को मुजफ्फरनगर से बस द्वारा हरिद्वार की ओर निकल पड़े। श्री बंका जी के जीवन में हिमालय यात्रा का यह पहला अवसर था, अतः हृदय अति आनंदित था। यात्रा उन्हें बचपन से ही अतिशय प्रिय थी और नवीन भगवदीय स्थानों के दर्शन को वे सदा ही लालायित रहते थे। हरिद्वार तक आकर तीनों मित्रों ने भगवती गंगा के पावन प्रवाह का दर्शन किया। जगत पावनी भागीरथी का दर्शन तो वे बनारस में किया ही करते थे, परंतु हरिद्वार में गंगा मैया के दुग्ध फेन युक्त प्रबल वेग को देखकर तथा उज्ज्वल स्वच्छ शीतल जल का स्पर्श पाकर उनकी भावना कुछ और ही हो गई थी। हरिद्वार में काली कमली वाले की धर्मशाला में सबने एक दिन निवास किया। अगले दिन प्रातः तीनों मित्रों ने ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया और नौका द्वारा गंगा पार करके स्वर्गाश्रम पहुंच गए। उन दिनों ऋषिकेश एकदम सुनसान था। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में पक्की सड़क नहीं थी। नौका से ही गंगा पार की जाती थी। न आज की तरह दुकानें, न मकान, न धर्मशाला और न ही आश्रम। गीता भवन का भी निर्माण नहीं हुआ था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्षों का घोर जंगल दूर दूर तक फैला था। परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी का सत्संग गंगा किनारे वट वृक्ष के नीचे हुआ करता था। तीनों मित्रों ने वहां पहुंचकर पूज्य सेठ जी के प्रथम दर्शन किए और सत्संग लाभ किया। सफ़ेद धोती और बगलबंदी पहने, माथे पर बड़ी सी राजस्थानी पगड़ी, आँखों पर मोटा काला चश्मा, मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद, वट वृक्ष के नीचे आधी मारवाड़ी आधी हिंदी भाषा में सेठ जी का प्रवचन हो रहा था। सादगी और पवित्रता का पूर्ण साम्राज्य था। ऋषि जीवन का वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्ष दिख रहा था। न कोई दिखावा, न प्रचार, न आडंबर, न विज्ञापन। श्रोतागण गंगा जी के पावन पुलिन की माटी पर ही बैठे थे। दिव्य आध्यात्मिक शांति सारे वातावरण में परिव्याप्त थी। पूज्य सेठ जी ने ही इनको आवास दिया तथा भोजन की व्यवस्था की। सेठ जी के सादगीपूर्ण जीवन, नम्र व्यवहार और ज्ञान में प्रवचन से तीनों ही बहुत प्रभावित हुए। श्री मालपाणी का तो मन हुआ कि यहीं रह जाना चाहिए,
लेकिन श्री बंका जी ने उनको अल्मोड़ा जाने के लिए मना लिया। फिर यही निश्चित हुआ कि अगले दिन प्रातः तीनों साथ साथ अल्मोड़ा की यात्रा करेंगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।